टीबीटी जब होती है तो टीबीटी में चार ही चीज का मेन पॉइंट होता है। शारीरिक बचाव, प्रॉपर्टी बचाव, है ना, और दो चीज हम लोग का होता है जो अनुवांशिक बचाव होता है। अनुवांशिक मतलब कि जैसे कहीं चल फिर रहे हैं तो कहीं गिर गए, उसके लिए साइड से कुछ होता है उसके लिए, ठीक है। और चौथा होता है हाउस कीपिंग बचाव। हाउस कीपिंग जानते हैं ना, ये ऊपर से जा रहा है, चलाने के बाद ऑटोमेटिक आदमी गिर जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीपीई पे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, है ना। ये होता है हम लोग का पीपीई जो सर से लेके पैर तक हम लोग पहनते हैं। हेलमेट हो गया, जॉकेट हो गया, जूता हो गया, हैंड ग्लव्स हो गया, गॉगल्स हो गया, इन सबको पहना जाता है ना। हेलमेट किस लिए होता है? भारी वजन के लिए नहीं होता है। पहला बात कि ये जो वजन उठाने, जैसे हम लोग 20 किलो का वेट गिरेगा तो हमारा सर ये हेलमेट रोक पाएगा? नहीं रोकता है। ये किस लिए होता है? क्योंकि हम लोग का जो शरीर का ऊपर का पार्ट होता है ना, ये सबसे नाजुक पार्ट होता है। अगर इसके ऊपर में कहीं भी चोट लग जाती है आदमी को तो बचना इम्पॉसिबल होता है, मतलब बचने का कोई चांस ही नहीं होता है, ठीक है। तो उसके लिए हेलमेट दिया जाता है कि छोटा मोटा कोई, जैसे कि 1 केजी, आधा केजी, 100 ग्राम, 150 ग्राम में कोई लोहा गिर रहा है या कोई लकड़ी गिर रही है, चाहे कोई इधर से आके झटका लग रहा है, चाहे इधर से लग रहा है, चाहे चलते हुए यहाँ पे लग रहा है, उसके बचाव के लिए होता है, ठीक है। गॉगल्स आप लोग जानते हैं कि हम लोग का सबसे प्रिय चीज है आंख। अगर आंख ही ना रहे तो हम लोग क्या देखेंगे? आंख नहीं रहेगा तो हम लोग देख पाएंगे? दुनिया का नजारा है, आदमी सुंदरता के लिए तो हर चीज करता है ना। कपड़ा बढ़िया पहनता है आदमी की स्मार्ट दिखे, चश्मा लगा के रहता है आदमी की स्मार्ट दिखे, हर चीज में अलग अलग होती है ना। बढ़िया जूता पहनता है, बढ़िया जैकेट कोट पैंट पहनते हैं, हर चीज अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये जब पहनने का अर्थ क्या हुआ? जब मेरे पास आंख ही नहीं रहेगा तो हम लोग को देखने से क्या फायदा है। तीसरी चीज हम लोग का जो हैंड ग्लव्स होता है, हैंड ग्लव्स का जानते हैं कितना महत्व होता है? हैंड ग्लव्स हम लोग पहन के वेल्डिंग चाहे कुछ भी करते हैं, नंबर 1 तो जलने से बचता है आदमी। जो हाथ में लगा रहता है उतना दूर तो कम से कम सेफ्ली रहता है एप्रोन और हैंड ग्लव्स से। लेकिन हैंड ग्लव्स से मेन फायदा होता है जो हम लोग की हाथ की रेखा है ना, अंदर में देखना पाई पाई की रेखा है, इससे पता है हर चीज हम लोग का इसी से जुड़ा हुआ है। कहीं बैंक में पैसा निकालने जाते हैं इसी से निकलेगा, ठीक है। आधार कार्ड बनवाने जाते हैं इसी से बनता है, पैन कार्ड बनवाने जाते हैं इसी से बनता है। अभी सिस्टम ऐसा हो गया है कि मोबाइल का कोई काम कर रहे हैं तो मोबाइल भी इसी से खोल रहा है, ठीक है। तो ये भी पार्ट हम लोग का जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रही बात पैर की, पैर में हम लोग जूता पहनते हैं। जूता ये नहीं है कि लोहा को रोक देगी, लोहा को तो रोक पाती नहीं। ये फीट से बोलते हैं, आप मीटर में 1.8 मीटर होता है, लेकिन अडानी वाला रूल दिया है कि 1.5 मीटर के ऊपर लगाएंगे। क्यों दिया है उसका रीजन समझ रहे हैं? आदमी अगर इतना भी हाइट पर से गिरता है तो चोटी लगती है, ऊपर से गिरे तो चोटी लगती है। यही होता है कि ऊपर से रिस्क थोड़ा ज्यादा रहता है और नीचे से डर थोड़ा कम रहता है तो चोट थोड़ा कम लगती है, यही होता है ना। लेकिन वो इसलिए देती है लगाने के लिए कि हमारे वर्कर अगर लगा के रहेंगे, है ना, तो अगर गिरेंगे तो भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, कोई अगर दिक्कत हो रही है तो कहीं इसी पे रुक जाए हम लोग, कोई घटना होने से पहले आदमी सेफ हो जाता है। देखिए जीवन मृत्यु तो अपने हाथ में होती नहीं है, जो अनहोनी या होनी होती है वो होकर आती है, ठीक है। लेकिन हम लोग अपने तरफ से बचाव करते हैं, खुद का बचाव हम लोग करते हैं ना। बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहन के जाते हैं, जूता पहन लेते हैं कि अगर बाइक से गिरेंगे तो कम से कम ये तो सही रहेगा। क्यों ये नहीं देता है? ये भी बोल देता है कि लोहा लकड़ पहन के रह लो, लेकिन ये नाजुक पार्ट है इसलिए बोलता है कि हेलमेट पहन के रहना है। पैर में जूता होता है इसलिए बोलता है ये पैडी वैडी सब लगाने के लिए, क्योंकि पैर से ही हम लोग सही सलामत है। आज पैर सही है सबका तो सब लोग कमाने आए, हाथ सही है तो कमाने आए। अगर हाथ पैर सही नहीं रहेगा तो कोई कमाने के लिए देगा? कोई अपने कंपनी में रखेगा? किसी को नहीं रख सकता, ठीक है। ये बेल्ट उसीलिए दिया जाता है। और ये कभी भी कैसे लगाना चाहिए? ये शरीर के ऊपर लगता है, ये ना कि ये नीचे लगता है। एक बात बताइए, आप ऊपर से नीचे आएंगे ना, तो ये ऊपर रहेगा तभी तो आपको रोकेगा। अभी आप नीचे लगाएंगे और ऊपर आप पता चला गिर रहे हैं तो इसका और झटका तेज लगेगा, झटके से और तेज हो जाती है ना। इसीलिए कभी भी शरीर से ऊपर लगाना चाहिए, ठीक है, नीचे नहीं लगाना चाहिए। दूसरा चीज, इसमें एक ये सिस्टम रहता है, इसको एडजस्टेबल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इसका पता है क्या होता है काम? ये जब आदमी ऊपर से गिरता है ना तो उसको झटके से गिरता है, लेकिन ये धीरे धीरे जब खुलना स्टार्ट हो जाता है आदमी स्लो हो जाता है, ये ध्यान से नहीं गिर पाता है ना, झटके से ऐसे उछल कूद होता है, एकदम नॉर्मली आके नीचे रुक जाता है। अगर ये झटके से गिर जाएगा तो ये दोनों हम लोग का गोली खराब हो जाएगा, किसी काम का गोली नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये, और ये कभी भी ये बेल्ट यूज करना है ना,
तो बेल्ट का ये गैपिंग इतना नहीं होना चाहिए, ये 4 उंगली तक घुसना चाहिए। ये ज्यादा है ना, ये 4 उंगली से अधिक नहीं जाना चाहिए इसमें, उतना का ही जगह होना चाहिए। नहीं तो ये ज्यादा लूज होगा तो फिर ये गिरेंगे तो ये दब सकता है। दबेगा कि नहीं दबेगा, है ना। इसलिए ध्यान रख के काम करना है, ठीक है। और इसका ये लॉक पिन उट पिन चेक करके और उसके बाद ही काम करते रहना है कि ये लॉक पिन सही है ना। मान लीजिए कहीं लॉक पिन लगा हुआ, ये खुला ऐसे ही रह गया, पता चला कि आप काम कर रहे हैं, पीछे से हिल डुल रहे हैं, तब तक ये निकल के बाहर आ गया, और तब तक कोई चाली बैंड हो गया, चाहे कोई ब्रेसिंग खुल गया, आप पीछे के भर से गिर गया, पता चला ये भी निकल गया है, तो फिर बचने का चांस ही खत्म हो जाता है, ठीक है। ये सब ध्यान में रख के काम करना है, ठीक है।